छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये बड़ा सा आम का पौधा है। और इस आम के पौधे पर हमारे पिछले साल बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, काफ़ी सारा इस पे फल आया था जिसको हमने हार्वेस्ट किया था पकने के बाद में। लेकिन अब सही समय है इस पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का, जिससे कि आने वाले समय में हमारे इस आम के पौधे पर फिर से अच्छी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम इस समय इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो हमारे इस आम के पौधे में तभी आने वाले टाइम में अच्छी फ्रूटिंग होगी। लेकिन कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा फल आ सकें, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस फर्टिलाइजर के बारे में। ये जो आप लोग फर्टिलाइजर देख रहे हैं नीला और सफ़ेद कलर का, ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है आपके आम के पौधे के लिए जो कि एक वरदान की तरह है, एक जादू की तरह काम करेगा आपके आम के पौधे के लिए। और इसके इस्तेमाल करने से आपके आम के पौधे पर बीमारियां भी नहीं लगेंगी, पौधे की ओवल और ग्रोथ बढ़ेगी। और इसके इस्तेमाल करने के 24 से 48 घंटे के बाद में आपके पौधे की जो पत्तियां की चमक है ना, वो बिल्कुल अलग ही नज़र आएगी, बिल्कुल हरी भरी पत्तियां नज़र आएंगी। इसके इस्तेमाल करने से फूल भी नहीं झड़ेगा और फूल बहुत तेज़ी से निकल करके आएगा। तो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा इस सफ़ेद और नीली कलर की चीज़ के बारे में। बस आपको ये वीडियो को पूरा देखने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आम का पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस आम के पौधे को मैंने घना किया था। आम का पौधा गमले में लगा हो चाहे ज़मीन में लगा हो, उसको अगर आप लोग घना कर लेंगे ना तो ज़्यादा फल आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए, घना करने के लिए मैंने इस आम के पौधे को यहाँ से कट कर दिया था। जब मैंने इसको यहाँ से कट किया तो देखिए 1 2 3 4, इस पर 4 ब्रांच निकल आई हैं। अब इस पर जब 4 ब्रांच निकल आई हैं तो जाहिर सी बात है चारों पर फल आएंगे, फूल आएगा, तो ज़्यादा गुच्छों में फल और फूल नज़र आएगा। लेकिन अगर सिंगल ब्रांच होती तो यहाँ से सिर्फ एक ही फूल की बाल निकलती और एक ही बाल पर 2 3 या 4 5 जो भी फल सेट होते वो होते। लेकिन जब ज़्यादा डिवाइड ब्रांचेस हो चुकी हैं तो ज़्यादा फल लगने के चांस हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये काम आपको कब करना चाहिए था। देखिए, इसका जो काम है वो था रैनी सीजन, जुलाई के स्टार्ट में, और अगस्त तक ये काम आप कभी भी कर सकते थे, लेकिन अभी टाइम निकल चुका है। लेकिन अगर आप लोग कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पौधे में प्रूनिंग का जो सही समय होता है ये रैनी सीजन ही होता है। तो रैनी सीजन में आप लोगों को प्रूनिंग कर लेना चाहिए। तो देखिए, इधर की साइड में मैंने प्रूनिंग नहीं की थी तो सिंगल ब्रांचेस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने 2 3 ब्रांचों पर ही ये काम किया है और रिजल्ट देखने के लिए। बाकी रिजल्ट शानदार मुझे मिल चुका है। इसके अलावा देखिए, जो भी आप आम का पौधा लें वो ग्राफ्टेड होना चाहिए, बी ग्राफ्टेड वाला होना चाहिए गमले के लिए। क्योंकि बी ग्राफ्टिंग वाला जो पौधा होता है ना, वो नीचे से ग्राफ्ट किया गया होता है। बाकी जो साइड ग्राफ्टिंग होती है वो लगभग 2 फीट के बाद में, या 3 फीट, कभी कभी तो 3 फीट तक की ग्राफ्टिंग साइड ग्राफ्टिंग करते हैं नर्सरी वाले। तो वो आम का पौधा आपके गमले में अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट ले लेगा, जिससे कि आपको थोड़ा परेशानी होगी फ्रूट लेने में। लेकिन जो बी ग्राफ्टिंग का पौधा होगा ना, वो छोटी हाइट का रहने के साथ साथ नीचे नीचे फैलता रहेगा और छोटी हाइट का रहेगा और फल ज़्यादा आएंगे। तो बी ग्राफ्टिंग वाला आम का पौधा जब भी नर्सरी जाएं तो ख़रीदें, या फिर ऑनलाइन नर्सरी वाले से ख़रीदें तो बी ग्राफ्टिंग वाला ही आम का पौधा ख़रीदें। इसके अलावा देखिए, आम का पौधा आप चाहें कार्टिमॉन यानी कि बारहमासी आम का पौधा लगा रहे हैं, जैसे कि देखिए इधर की साइड में मेरा आम का पौधा है, ये दूसरा देखिए, इस पर फल आ रहा है अभी और नीचे साइड में फूल भी आ रहा है। तो ये जो आम का पौधा है ना, वो वाला वो कार्टिमॉन है, यानी कि 12 मासी उस पर फल फूल आता है। तो उसमें मैंने इस्तेमाल कर लिया 3 बार एक साल में। एक साल में 3 बार आप लोगों को 12 मासी में इस्तेमाल करना है। बाकी सीजनल में आप लोगों को 2 बार इस्तेमाल करना है, एक रैनी सीजन में और एक ये वाला समय है। पूरे दिसंबर और जनवरी तक भी कर सकते हो, लेकिन दिसंबर तक ज़्यादा बेहतर रहता है अच्छी फ्रूटिंग के लिए। इसके अलावा देखिए, आम का जो पौधा होता है ना, इस आम के पौधे को सर्दी के मौसम में आप लोगों को नहलाना है। क्योंकि जो कोहरे की मार होती है ना, जो ओस की बूंदें होती हैं, उसमें होता ही है कि आपके आम के पौधे की पत्तियों पर जगह जगह दगीलापन आ जाता है। तो दूसरे तीसरे दिन आपको आम के पौधे को अच्छे तरीके से सावर करना है, नहला देना है, इसकी पत्तियाँ धुलती रहनी चाहिए। इससे ये जो सर्दी के मौसम में कोहरे की जो मार होती है ना, उससे बचा रहता है। अगर आपके पास बड़ा वाला फव्वारा है या फिर जो बड़े वाली वाटर स्प्रे बोतल होती है उससे, या फिर दूसरे किसी भी चीज़ से आपको इस पर डेली स्प्रे कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए, आम के पौधे के लिए एक जानकारी और मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी वाले हमसे कहते हैं भाई आम के पौधों को आप लोग जितने बड़े गमले में लगा लोगे या जितने बड़े ड्रम में लगा लोगे इतना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आम का पौधा जब हम नर्सरी से लेकर के आते हैं तो 1 2 फीट का होता है और लगा देते हैं बड़े गमले में या बड़े से ड्रम में। उसके बाद में भाई साहब
ज़्यादा पानी, जब बड़ा गमला होगा या बड़ा ड्रम होगा तब ज़्यादा पानी स्टोर रहेगा, और जो आम के पौधे की नीड है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आम का पौधा खास करके ओवरवाटरिंग या फंगस की वजह से बहुत तेज़ी से गलना स्टार्ट हो जाता है जड़ की तरफ से। तो ज़्यादा बड़े गमले में स्टार्टिंग में न लगाएं, बल्कि हर दूसरे तीसरे साल इसको चेंज करते रहें गमले में। तो इस तरीके से छोटे गमले से बड़े गमले तक इसको पहुंचाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी ट्रांसप्लांटिंग का जो समय होता है ना सही वाला, वो भी रेनी सीजन और इसके अलावा फरवरी, ये सीजन ऐसे होते हैं कि आपके आम के पौधे को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन फरवरी में अगर आपके आम के पौधे पे फ्रूट है तो आप इसको जनवरी में भी कर सकते हो। जनवरी में इसका साइड ग्राफ्टिंग का टाइम होता है, वो समय बढ़िया रहता है। इसके अलावा रेनी सीजन तो ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है तो वो बढ़िया रहता है, और रेनी सीजन में साइड ग्राफ्टिंग की जगह बिग ग्राफ्टिंग की जाती है। तो आम के पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो दो मौसम है, एक तो जनवरी से फरवरी और दूसरा रेनी सीजन, सबसे बेस्ट रेनी सीजन होता है। इसके अलावा देखिए आम के पौधे में इस तरीके से ये गोंद की बीमारी होती है, जैसे कि ये वाला आप लोग देख पा रहे होंगे। और भाई ये गोंद जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको आप हल्के में न लें, यहाँ से ये गलाना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में अंदर 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 जो टहनी है वो गल जाती है, और धीरे धीरे ये फंगस की तरह फैलता है और आपके पूरे आम के पौधे को ख़राब कर देता है। अब मैं आपको इसका फ्री का ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ। तो गमले से आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी उठानी है इस तरीके से, बिना खाद की मिट्टी उठानी है और इस तरीके से उसको रगड़ देना है। बस इस तरीके से इसको रगड़ दें, और ये जो फंगस की तरह जो गोंद निकलता है ना, ये गोंद बहुत ही कम टाइम में खुद ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मिट्टी से रगड़ने से। इसमें कोई खाद की इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी कोई दवाइयों का भी इस पर असर नहीं होता है। बस ये मिट्टी रगड़ दो भाई साहब, ये जो मर्ज है, ये जो बीमारी है, बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती है। बाकी आम के पौधे को, जैसा कि ये छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए, इस बारे में तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा। तो आम के पौधे को पूरा दिन की सनलाइट में आपको रखना है। अब हम बात करेंगे कि पौधे को कैसी मिट्टी में लगाएं। बहुत सारे लोग ना, ज़्यादातर हम लोग सभी गार्डनर जो भी गमले में गार्डनिंग करते हैं, बेल्ड एंड सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी में पौधे को लगाते हैं। लेकिन आम के पौधे को रेतीली मिट्टी नहीं चाहिए भाई साहब, इसको चाहिए हार्ड मिट्टी। तो इसको काली चिकनी मिट्टी में लगाओ। काली चिकनी मिट्टी में आयरन ज़्यादा होता है, दूसरे पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपके आम के पौधे को ज़्यादा नीड रहती है फर्टिलाइजर की। तो इसको काली चिकनी मिट्टी में लगाएं। लगभग स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, बाकी 80% काली चिकनी मिट्टी में इसको लगा दो। और उसके बाद में भाई साहब इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार चलती है। बाकी रेतीली मिट्टी में इसकी ग्रोथ तो ठीक ठाक चल जाएगी, लेकिन भाई ये बीमार सा रहेगा, और इस वक्त जो फल फूल आने के चांस है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना मिट्टी की, ये कोई नहीं देगा। बाकी आपके आम के पौधे में आपको पानी जब देना है, जब पौधे की टॉप की जो मिट्टी है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए, बहुत टाइट हो जाए। ज़्यादा टाइट होने के बाद ही इसको पानी देना है। ये ऐसा पौधा होता है जो पानी की कमी को काफ़ी समय तक मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगर इसको ज़्यादा देर से पानी दोगे तो। और ज़्यादा जल्दी पानी देने से इसमें दिक्कतें रहती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और आपके आम के पौधे की ग्रोथ रुकने के साथ साथ धीरे धीरे बीमारियां भी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है आम के पौधे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आम के पौधे की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ, मैंने इसमें सीवीड भी डाला हुआ है। कुछ दाने मैंने सीवीड के डाल दिए थे 2-3 दिन पहले, तो आप लोगों को जगह जगह सीवीड भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो सीवीड भी इस्तेमाल करना है आप लोगों को, और जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इस्तेमाल करना है। अब चलिए सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद में वो खाद ऐड करेंगे। मिट्टी में जो भी घास वगैरह अनवांटेड पौधे सूखी पत्तियां होती है ना, इनको समय समय पर निकालते रहना चाहिए, इससे फंगस नहीं लगता है। और पौधे की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो इस तरीके की घास वगैरह खींच लेती है, तो पौधे को कुछ नहीं मिलता है, और इससे पौधे को ग्रोथ अच्छी बढ़वार करने में मदद नहीं मिलती है। तो बेहतर यही कि आप लोगों को समय समय पर, मैं जैसे सफाई कर रहा हूँ इस तरीके से सफाई कर लेनी होगी। और पौधे की जो आम के पौधे की गुड़ाई है ना, वो बहुत ही कम करना चाहिए। गुड़ाई से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इससे आपके आम के पौधे को शौक लगता है, कई बार पौधा ग्रोथ रोकने के साथ साथ सूख भी जाता है। तो गुड़ाई बहुत ही कम करें। वैसे तो मेरे पौधे की मिट्टी थोड़ा सा ढीली है, तो मैं अभी इसमें कोई भी गुड़ाई नहीं करने वाला हूँ। गुड़ाई करनी है थोड़ी थोड़ी करनी है, 1-2 इंच बस। अब बारी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की। ये कौन सा फर्टिलाइजर है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर ये जो आप लोग नीली चीज़ देख रहे हो, इसका कहते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोता, और या तूतिया भी बोलते हैं इसको। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा।
नहीं मिलता है तो मैं लिंक दे दूँगा अमेज़न का, अमेज़न से भी आप इसको ख़रीद सकते हो। बाकी दूसरे नंबर पर जो आप लोग ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं ना, ये है दोस्तों एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। ये भी आप लोगों को ऑनलाइन या लोकल किसी भी खाद बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट है ना, जो तूतिया है, वो हमने पहले ही एक रात भिगो कर छोड़ दिया था। और इसे भिगोने के बाद में अब देखिए ये 1 चम्मच हम 2 लीटर पानी में इसको भी डाल देंगे, एप्सम सॉल्ट को। इस तरीके से देखिए हमने ये घोल लिया है। और घोलने के बाद में अब अपने पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा घोल लेना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हिला करके इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौधे में ये खाद इस्तेमाल करके ढेर सारे फल फूल प्राप्त कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।